स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स और मेजरली हम 4 ग्राफ्स कवर करेंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन उससे पहले इनवर्स फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। लेट्स सपोज एक fx एक फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो x इक्वल टू रूट वाई हो जाएगा, जिसका मतलब है कि f इनवर्स x रूट x हो जाएगा। तो x को रिप्लेस कर देते हैं इससे और ये एक दूसरे के इनवर्स। अच्छा, अब जैसे कि ग्राफ में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों ग्राफ, एक ब्लू वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और रेड वाला y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स वाला लाइन बनाएंगे तो ये इसका मिरर इमेज होगा। क्या होगा? मिरर इमेज। तो f इनवर्स x से हमें पता चलता है कि fx और f इनवर्स x जो होता है वो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। अच्छा, अब fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और f इनवर्स इक्वल टू रूट x, ये दोनों लेते हैं तो f3 देखो 9, f इनवर्स 9 3, बट f7 49 और f इनवर्स 49 7। अब देख सकते हैं कि जैसे हम उसको डाल रहे हैं ये उसका इनवर्स दे रहा है। लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री के केस में देखें, जैसे कि लेट्स सपोज साइन 30 डिग्री, अच्छा पाई बाई 6 ले लेते हैं। पाई बाई 6 इज 1/2 एंड साइन इनवर्स 1/2, ऑब्वियसली पाई बाई 6 देगा हमें। ठीक है, इस पर वैल्यू क्या आएगी वही। तो साइन पाई बाई 4 हमें 1/√2 देगा और साइन इनवर्स 1/√2 हमें पाई बाई 4 देगा। यही है इनवर्स का काम। लेकिन अब आप देखें कि पाई बाई 3 जो होता है वो √3/2 होता है। ठीक है, साइन इनवर्स ये इतना, बट अगर मैं 2 पाई बाई 3 की वैल्यू लगाऊं तो वहां पे भी साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो उसकी भी वैल्यू जो होगी वो √3/2 ही होगी। लेकिन अब अगर इनवर्स की बात करूं तो क्या साइन इनवर्स √3/2 वही होगा 2 पाई बाई 3? ऐसा कैसे हो सकता है कि साइन इनवर्स √3/2 की दो वैल्यूज? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। यही तो फंडा है, ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आईटीएफ की हम अलग से स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्यों ये चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे कि f ऑफ -3 ये भी 9 होगा, तो f ऑफ 9 क्या, f इनवर्स ऑफ 9, f इनवर्स ऑफ 9 क्या हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा। और f इनवर्स 9 भी 3, ये और ये -3। ऐसा कैसे हो सकता है? दो वैल्यूज सेम के लिए नहीं ना। इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शन है f इनवर्स में, कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ f इज 1 1 एंड ऑन 2। अब आप साइन का ग्राफ देखें, साइन का ग्राफ देखो। साइन के ग्राफ में जैसे ही मैं ये ड्रॉ करता हूं एक लाइन, तो ये मेनी 1 है, अभी इसे 1 1 बनाना पड़ेगा। तो इसे 1 1 बनाने के लिए क्या कि हम वो हिस्सा लेंगे साइन का, ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये पार्ट -π/2 से π/2 वाला पार्ट, इसमें ऑल वैल्यूज आ जा रही है। 1 से -1 तक जितनी वैल्यूज है साइन की, सारी वैल्यूज आ जा रही हैं। तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, हम बस यही वाला पार्ट लेते हैं। इस पार्ट को हम अलग से हम बना लेते हैं एक बार, है ना, अच्छे से। और इस पर हम देखेंगे ग्राफ, ये -π/2 से π/2, और इस पर अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बनाऊं, क्योंकि इसी का मिरर इमेज होता है, इसी का मिरर इमेज होता है। तो इसका अगर मैं मिरर इमेज बनाने की कोशिश करूं, देखो इस पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसा और नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज कुछ ऐसा। सिंपली y इज इक्वल टू एक्स से मिरर इमेज ले रहे हैं। तो जैसे ही हम इसका मिरर इमेज लेंगे, ये अब क्योंकि -π/2 और π/2 एक्स एक्सिस में थे, अब ये वाई एक्सिस में आ जाएंगे, और 1 -1 वाई में थे, अब ये एक्स में आ जाएंगे। तब उसको हटा देते हैं, और ये जो ग्राफ बना हमारे, ये एक्चुअली साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। देखो कैसे आया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ना। इसका डोमेन जो है वो -1 से 1 और रेंज इसका -π/2 से π/2। देखो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, जो एफ एक्स का था और एफ इनवर्स एक्स का था, देखो इंटरचेंज हो गए और कुछ नहीं। ठीक है, तो डोमेन और रेंज ये अब बन गए। अब देखो ये ऑड फंक्शन है, बिल्कुल दिख रहा है ऑड फंक्शन है जैसे साइन होता है, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन में देख सकते हैं ग्राफ इंक्रीज हो रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना। और उसके लिए सबसे पहले मुझे कॉस एक्स का ग्राफ बना लेना होगा। कॉस एक्स का ग्राफ मैं बनाऊंगा -π से π के बीच,
का हिस्सा ही, लेकिन अब ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, ये जो 0 से पाई तक का है, इसमें सारे वैल्यूज -1 से 1 तक सारे वैल्यूज आ जा रहे हैं और ये 1 1 ऑन 2 भी है। तो इसी पे मैं y = x ये वाली लाइन ड्रॉ कर लूंगा जिस पर मुझे मिरर इमेज लेना है। तो मैं मिरर इमेज ले रहा हूँ, ये देखो ऊपर वाले पार्ट का और ये नीचे वाले पार्ट का। ये देखो रेड वाला और ब्लू वाला बिल्कुल एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो अब इसको हटा के ये जो बचा ये मेरे पास है cos इनवर्स x का। ये अब देख लेते हैं, इसका जो रेंज है ये 0 से लेके पाई है और इसका जो देखो ये पाई इधर चला गया, ये -1 इधर चला गया, x एक्सिस वाला y एक्सिस में चला गया, y एक्सिस वाला x एक्सिस में। तो इसका जो पहले रेंज था अब वो डोमेन है -1 से 1 और पहले जो डोमेन था वो रेंज है 0 से पाई। ये देखो 0 से पाई तक है, ये अब डोमेन है और ये रेंज है इसका। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो ग्राफ है वो एसिमेट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अबाउट सिमेट्रिक है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये देखो डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए अब tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं। जो ग्राफ बहुत इजी है, कुछ नहीं है, सबसे पहले y = x बना के रखा, -π/2 से पाई के बीच में tan x का ग्राफ बना लेंगे। क्यों इसके बीच का ही बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 1 ऑन 2 है। अब इस पर मिरर इमेज देखो, मिरर इमेज ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का। देखो रेड वाला जो पार्ट है वो ब्लू वाले ग्राफ का मिरर इमेज है बिल्कुल। तो ये मिरर इमेज बन गया। अब मिरर इमेज बनना हमारा, तो इस पर देखो, इस पर मैं टेंजेंट जैसा एक असिम्पटोट बना दूंगा। इस पर असिम्पटोट जो बनाया वो पहले जो y एक्सिस के पैरेलल था वो x एक्सिस के पैरेलल है असिम्पटोट। अब इस ग्राफ को हटाया तो देखो जो पहले हमारा रेंज था वो डोमेन बन गया और जो डोमेन था वो रेंज बन गया। देखो अब ये है हमारा रेंज -π/2 से π/2। तो यही वाला पहले वो x एक्सिस में था, अब वो y एक्सिस में आ गया। अब ये मेरा इसका डोमेन देखो, ये पूरा R है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, -∞ से इन्फिनिटी, -∞ से इन्फिनिटी पूरा R। तो पूरे R ये डोमेन और ये रेंज -π/2 से π/2, ये डोमेन ये रेंज, बहुत इजीली। अब देखो ये ऑड फंक्शन है, देख सकते हो ओरिजिन के अबाउट है, सिमेट्रिक, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये देखो ऐसे। चलिए अब लास्ट पार्ट cot इनवर्स x का भी जल्दी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले 0 से पाई के बीच में cot x का ग्राफ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 1 1 और ऑन 2 है ना। अब यहाँ पे y = x बनाया, इसके अबाउट मैं मिरर इमेज लूंगा। मिरर इमेज जो है ये पाई यहाँ चला जाएगा और ये π/2 यहाँ चला जाएगा। तो अब यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई लगा देते हैं। अब जैसे इसका मिरर इमेज लेंगे तो देखो ऊपर वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे ऐसा बनेगा, नीचे वाले पार्ट का ऐसा बनेगा। देखो बिल्कुल येलो और रेड एक दूसरे का मिरर इमेज। तो cot x के लिए जो पहले डोमेन था 0 से पाई से r, अब वो 0 से पाई जो हो जाएगा वो रेंज बन जाएगा और r जो है वो डोमेन। देखो डोमेन इसका r है, पूरे -∞ से इन्फिनिटी तक पूरा है। तो ये रेंज बन गया डोमेन और ये है रेंज, ठीक है। अब देखो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल डिक्रीजिंग है, ऐसा नहीं है कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है या y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये नीनो फंक्शन है, नीदर इवन नॉर ऑड। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मजा आया होगा, बिल्कुल समझ आया होगा। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो जस्ट ड्रॉप योर डाउट ऑन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।